हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक रहने वाला है कि डेयरी फार्मिंग शुरू करने वाले हैं और लोन लेकर यदि डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या डेयरी फार्मिंग में सफलता मिल सकती है या नहीं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि मिल सके आपको सही जानकारी, जिससे कि आपको डेयरी फार्मिंग करने में कोई समस्या न हो और कहीं ना कहीं बेहतर डेयरी फार्मिंग की शुरुआत आप कर सकें। जैसा कि डेयरी फार्मिंग की शुरुआत आप करते हैं तो यदि आप लोन लेकर डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको समस्या हो सकती है। और समस्या क्या हो सकती है, क्योंकि शुरुआती दौर में यदि आप डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो डेयरी फार्मिंग की शुरुआत तो अच्छे से कर लेंगे, परंतु थोड़ा बहुत नॉलेज की कमी की वजह से और पशु के सही चुनाव नहीं होने की वजह से आपको समस्या आ सकती है। तो क्या समस्या हमें डेयरी फार्मिंग की शुरुआत में आती है लोन लेकर यदि डेयरी फार्मिंग करते हैं। यदि आपके पास एक भी गाय नहीं है और आपने आज दिन तक एक भी गाय नहीं रखी है तो आपको डेयरी फार्मिंग में लोन लेकर शुरुआत करने में समस्या हो सकती है। यदि आप लोन लेकर शुरुआत करते हैं और लगभग 5 गाय आप खरीद लेते हैं तो यानी कि आप कम से कम 5 से 6 लाख का लोन यदि लेते हैं और डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करते हैं, 5 गाय आप खरीद लेते हैं, शेड बना लेते हैं और मिल्किंग मशीन खरीद लेते हैं, अच्छे से मेंटेन करते हैं आप। यदि आपको लगता है कि गाय थोड़ी सी बीमार है या गाय बीमार हो जाती है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है और गाय दिक्कत में आ जाती है, गाय एक्सपायर कर जाती है या गाय कम मिल्किंग करती है या गाय का ऐसा चुनाव हो जाता है जिससे कि गाय ज्यादा मिल्किंग नहीं कर पाती है और कहीं ना कहीं आपको उतना लाभ नहीं दे पाती हैं जिससे कि आप लोन की ईएमआई चुका सकें। यदि आपके घर की पूंजी है और आप लगभग एक गाय से शुरुआत करते हैं तो एक एक गाय ला सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 गाय खरीद ली हैं, सेल्फ खरीदी हैं, अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, लगभग साल 6 महीने हो चुके हैं और बेहतर तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, उसके बाद में आप लोन ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका होता है और आप डेयरी फार्मिंग की शुरुआत अच्छे से कर रहे होते हैं। यदि आप कहीं सारे फार्मर ऐसे होते हैं जो लोन ले लेते हैं यानी कि 10 लाख 5 लाख, कहीं सारे फार्मर ऐसे होते हैं सब्सिडी के चक्कर में लोन ले लेते हैं कि 50%, 20% या 35% सब्सिडी होती है और सब्सिडी के चक्कर में लोन ले लिया होता है और डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करते हैं। उसमें होता यह है कि कहीं सारे व्यक्ति शेड जो है काफी बड़ा बना लेते हैं और मिल्किंग मशीन बड़ी खरीद लेते हैं, खुली अच्छे से बना लेते हैं, 5 पशु लाने होते हैं और 10 पशु की व्यवस्था वो कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सारा पैसा शेड में खर्च हो जाता है। उसके बाद में लेके आते हैं वह 1 से 2 पशु, 2 पशु के द्वारा आपके सारे जो शेड की कीमत है उसका खर्चा नहीं निकलने वाला होता है और कहीं ना कहीं ईएमआई चुकाने में भी आपको काफी समस्या होती है। जैसा कि हमारे पास भी पशु हैं तो 1 साल से यानी कि जनवरी में यदि सारे पशु बच्चा देते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी कि 3-4 महीने अच्छे से चलेगा, काफी बेहतर चलेगा। मिल्किंग अच्छे से सारे पशु यदि अच्छे खरीदते हैं, मिल्किंग अच्छे से होगी, उसके बाद में मिल्किंग का जो रेशो है धीरे धीरे डाउन होता जाएगा और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि डेयरी फार्मिंग में लॉस है और आप सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे और जो लोन की जो किस्त है वह भी सही से चुका नहीं पाएंगे क्योंकि सारा खर्चा काफी महंगा होता है और फीड काफी महंगा है, पशु की मेडिसिन काफी महंगी है। तो कहीं सारी चीजें ऐसी समस्या पैदा कर सकती हैं। यदि आप डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो लोन ले सकते हैं, परंतु यदि आपने गाय या पशु संभाले हो तभी आप लोन लेकर शुरुआत करें। मेरा सजेशन आपसे यही है कि डेयरी फार्मिंग की यदि शुरुआत करना चाहते हैं, नॉर्मल शेड बना लें, छोटा शेड बना लें, 50,000 का शेड बना लें, फर्श अभी सीसी नहीं करवाएं, मेड्स नहीं लाएं, कच्ची फर्श रहने दें। उसके बाद में आपको करना यह है कि एक पशु खरीदना है, एक पशु को सही से मैनेज करें, खुली भी नहीं बनाना है। खुली भी आप ड्रम को काट कर बना सकते हैं। मैं आपको यदि बताना चाहूं तो ड्रम भी कॉस्टली होता है, आप टब में भी रख सकते हैं। तो ड्रम भी 500-700 रुपए का आएगा और लगभग 2 खुली उसकी बन जाएगी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, इनमें पशुओं को फीड रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कम खर्च में आप डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करें, डेयरी फार्म मैनेज करें, 2 पशु खरीद लें, 2 पशु से अच्छा मैनेज हो रहा है, आपको नॉलेज हो चुका है, आप बेहतर कर रहे हैं, उसके बाद में आप
लोन ले सकते हैं, उसके बाद में आप पशु बढ़ा सकते हैं, उसके बाद में आप शेड बना सकते हैं, उसके बाद में आप मिल्किंग मशीन खरीद सकते हैं। तो सारी चीजें आप बैक टू बैक करें। ऐसा नहीं कि शुरुआती दौर में मिल्किंग मशीन खरीद ली, शेड बड़ा बना लिया, खुली बड़ी बना ली और पशु आप लेके आते हैं दो, और जिससे कि आपका खर्चा भी नहीं निकलता है, तो पशु का आप कहाँ से निकाल सकेंगे, और लोन का तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करें, एक के बाद एक पशु खरीदें, फिर आप लोन लें। ऐसा नहीं कि यदि लोन भी लेते हैं उसके बाद में भी तो आप शेड बड़ा ना बनाएं। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट आप पशु पर करें, शेड उतना ही बनाएं जितने पशु आपको रखने हों। जैसा कि हमारे फार्म पर अभी 11-12 पशु हैं, तो लगभग ये आप देख सकते हैं, ये अभी खुला है, फर्श बना ली थी हमने साथ में। खुला है क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं है। यदि हम ये बनाते हैं तो लगभग 40 से 50 हजार का खर्च या 25-30 हजार का खर्च आएगा। इससे तो बेटर है कि मैं एक गाय ज्यादा खरीद लूं और उसकी जो मिल्किंग होती है उससे यह शेड बना लूं। तो आप सबसे पहले ध्यान दें पशु की मिल्किंग पर, पशु की व्यवस्था कैसी आपको रखनी है, नॉर्मल रखनी है, और कहीं ना कहीं पशु का जो रख रखाव कह सकते हैं, मैनेजमेंट, यानी कि फीवर की समस्या, कहीं सारी ऐसी समस्या है, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आपका डेयरी फार्मिंग अच्छे से चल सके। और भी अधिक जानकारी के साथ वीडियो हम शेयर करेंगे आने वाले कुछ दिनों में, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। एक ये नॉर्मल सी जानकारी आपको शेयर कर रहा था, जिसमें कि आपको पता लग जाए कि डेयरी फार्मिंग लोन लेकर शुरू करने में क्या समस्या हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करें, ताकि रोजाना हम शेयर करते हैं इसी प्रकार की और अधिक जानकारियां, तो आपको मिल सके कहीं ना कहीं बेहतर जानकारी और आपको नुकसान ना हो। और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।